Good morning, students. Today we are going to discuss the textual question answer from lesson first. Before doing the textual questions, we have to two question from comprehension check. Question number first is, who did Connie MacPherson think her visitor was? Connie MacPherson किसको अपना विजिटर समझ लेती है? She thought that her visitor was her husband जिम मैकफरसन। यानी कि कोनी मैकफरसन ये सोच लेती है कि उसका जो विजिटर है यानी कि आने वाला व्यक्ति उसके पास जो है वो उसका हस्बैंड जिम मैकफरसन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट shows that the visitor did not try to hide his identity? टेक्स्ट में से कौन सा सेंटेंस ये शो करता है कि जो विजिटर है वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश उसने नहीं की? आंसर, द सेंटेंस इज, आई सेड आई अ फ्रेंड हैव कम टू विजिट मिसिस मैकफरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। ये सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं टेक्स्ट में। ये जो सेंटेंस था इसमें ये कहा गया था कि जब ऑथर मिलने आता है कोनी मैकफरसन से तो वो ये आने से पहले ये सेंटेंस बोलता है कि मैं एक फ्रेंड हूँ मिसिस मैकफरसन का और मैं उसको क्रिसमस का प्रेजेंट देने के लिए आया हूँ। तो ये सेंटेंस ये शो करता है कि उसने अपनी पहचान नहीं छुपाई। नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? यानी कि कोनी ने जिम्स के लेटर को कितने टाइम तक संभाल के रखा? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए आपको इसके रीजंस देने हैं, कारण बताने हैं। आंसर, कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर विद हर टिल देयर हाउस गोट बर्न्ड। कोनी ने उस लेटर को, जिम के लेटर को संभाल के रखा विद हर, अपने साथ, टिल देयर हाउस गोट बर्न्ड, जब तक उनका घर नहीं जला था। आफ्टर दैट, इसके बाद, शी शिफ्टेड टू अ नर्सिंग होम, वह एक नर्सिंग होम में शिफ्ट हो गई। बट इन अ हरी, पर जल्दी में, शी फॉरगॉट ऑल अबाउट द लेटर, जल्दी में वो लेटर के बारे में सब कुछ भूल गई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? और आप ये क्यों सोचते हो कि जो डेस्क था वो बेच दिया गया? क्यों बेच दिया गया? और व्हेन मतलब कब बेच दिया गया? द आंसर इज, आई थिंक आफ्टर द फायर इंसिडेंट मिसेस कोनी मस्ट हैव सोल्ड द डेस्क टू द जंक डीलर। यानी कि मैं सोचता हूँ कि आग वाली घटना के बाद मिसेस कोनी ने वो डेस्क बेच दिया होगा टू द जंक डीलर, कबाड़िए को। शी मस्ट हैव सोल्ड इट बिकॉज इट वॉज इन बैड कंडीशन, और उसने इसको इसलिए बेचा होगा क्योंकि यह बहुत ही बैड कंडीशन में था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? जिम और हैंस ये क्यों सोचते हैं कि जो खेल हैं वो किसी भी उलझन या किसी भी झगड़े को सुलझाने के अच्छे तरीके हैं? डू यू एग्री? क्या आप इससे एग्री हो? आंसर, दे थिंक सो, वे इसलिए सोचते हैं बिकॉज नो वन इज किल्ड इन स्पोर्ट्स, क्योंकि कोई भी गेम में मारा नहीं जाता। वाइफ्स डू नॉट बिकम विडोज, जो पत्नी होती हैं वो विधवा नहीं बनती। चिल्ड्रन डू नॉट बिकम ऑर्फन्स, और जो बच्चे हैं वो भी अनाथ नहीं होते। आई फुली एग्री विद दिस, मैं पूरी तरह से इससे सहमत हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? क्या आप ये सोचते हो कि दोनों सेनाओं के जो सोल्जर्स थे वो एक दूसरे के समान थे या एक दूसरे से अलग थे? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। आंसर इज, द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर। दोनों सेनाओं के सैनिक जो थे वो एक दूसरे के सिमिलर थे, एक दूसरे जैसे ही थे। द सोल्जर्स ऑफ बोथ आर्मीज वॉन्ट द वॉर टू बी एंड, वॉन्ट द वॉर टू एंड सून। दोनों ही
सेनाओं के जो सोल्जर्स थे वो युद्ध को जल्दी ही खत्म करना चाहते थे। दे वॉन्ट पीस, वे शांति चाहते थे। दे विश टू गो होम, और वो घर जाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। यानी कि वो विभिन्न तरीके बताइए जिसमें ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स फ्रेंड्स बन गए और फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और क्रिसमस के दिन उन दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई जो कॉमन थी, एक जैसी थी। आंसर इज द क्रिसमस मॉर्निंग ब्रोड द जर्मन एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स टुगेदर। क्रिसमस की मॉर्निंग दोनों सेनाओं के सोल्जर्स को इकट्ठा ले आई। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, द जर्मन सोल्जर्स केम आउट ऑफ देयर ट्रेंचेस, जर्मन सैनिक अपनी ट्रेंचेस से बाहर निकले। दे वर वेविंग अ व्हाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ पीस, और शांति के एक प्रतीक के रूप में वो एक सफेद फ्लैग लहरा रहे थे। एंड कॉलिंग आउट हैप्पी क्रिसमस, द ब्रिटिश सोल्जर्स ऑल्सो विश्ड देम। उन्होंने, जर्मन सोल्जर्स ने उनको हैप्पी क्रिसमस बोला और ब्रिटिश सोल्जर्स ने भी उनको विश किया। द जर्मन सोल्जर्स केम टू द नो मैंस लैंड, जर्मन सैनिक नो मैंस लैंड में आ गए। द ब्रिटिश सोल्जर्स ज्वाइंड देम, और ब्रिटिश सैनिकों ने भी उनको ज्वाइन किया, उनमें शामिल हो गए। दे एट एंड ड्रैंक, उन्होंने खाया पिया। दे ऑल्सो प्लेड अ फुटबॉल मैच, और उन्होंने एक फुटबॉल मैच भी खेला। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट। कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था। वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यह पूरी दुनिया में क्रिसमस का सबसे बेस्ट उपहार कैसे था। आंसर इज द कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट इज द रिटर्न ऑफ हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड जिम की वापसी ही उसके लिए उपहार थी। दो ही इज नॉट, यद्यपि वो जिम नहीं था। जिम, ही इज नॉट जिम। ही इज द ऑथर, वह लेखक है। ओल्ड कोनी टेक्स हिम फॉर हर जिम, और बूढ़ी कोनी उसको अपना जिम समझ लेती है। इट इज द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, यह दुनिया का सबसे कीमती उपहार था क्रिसमस का। बिकॉज नथिंग इज मोर वैल्यूएबल फॉर कोनी, क्योंकि कोनी के लिए कुछ भी कीमती नहीं था। देन द लव एंड लाइफ ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति के प्यार और उसके जीवन के अपेक्षा उसके लिए कुछ भी वैल्यूएबल या कीमती नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल फॉर इट। क्या आप ये सोचते हो कि इस कहानी का जो टाइटल है वो इसके लिए सही है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स, क्या आप कोई दूसरा टाइटल या कोई दूसरा शीर्षक या दूसरे शीर्षक इसके लिए सोच सकते हो। आंसर इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज क्वाइट सुटेबल। सो ये जो टाइटल है द बेस्ट प्रेजेंट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सुटेबल है, सही है। द होल स्टोरी मूव्स राउंड जिम एंड हिज लास्ट लेटर, पूरी कहानी जिम और उसके अंतिम लेटर के चारों ओर घूमती है। टू कोनी, जो उन्होंने कोनी के लिए लिखा। कोनी हैज़ फॉरगॉटन ऑल अबाउट दिस लेटर, कोनी इस लेटर के बारे में सब कुछ भूल चुकी है। शी इज़ वेटिंग ओनली फॉर जिम टू रिटर्न फ्रॉम द वॉर बाय क्रिसमस, और अब वो केवल जिम का इंतजार कर रही है कि वो क्रिसमस तक युद्ध से वापस आ जाए। नाउ शी इज़ टू ओल्ड, और अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है टू रिकॉग्नाइज एनीबडी, कि वो किसी को पहचान नहीं सकती। ऑन क्रिसमस जिम कम्स टू हर इन द फॉर्म ऑफ द ऑथर, और क्रिसमस के दिन जिम उसके पास आता है ऑथर के रूप में। सो इट इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर, इसीलिए यह उसके लिए सबसे सर्वोत्तम उपहार है। Another title of the story can be Games, the best way to solve conflicts, और इस कहानी का एक और शीर्षक हो सकता है गेम्स यानी कि खेल। द बेस्ट वे टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि
झगड़े सुलझाने का सबसे सही उपाय। यू हैव टू राइट एंड लर्न दीज क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।